वेलकम बैक टू माय चैनल। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब बखैर और आफियत होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक का महीना स्टार्ट है और इसमें जहां इबादत की तरफ बहुत जोर दिया जाता है, वहां घर वालों की डिमांड करना भी समझ लें कि इबादत है। और ये बाद एक महीना होता है जिसमें दस्तरखान बहुत ज़्यादा वसी होता है और अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा बरकतें नाजिल होती हैं। तो घर वालों की डिमांड पूरी करना इबादत समझ के ये भी बहुत स्वाब का काम है। और ये महीना जो कि खास नेकियां कमाने के लिए हमारे ऊपर नाजिल हुआ है, इसमें यह नहीं कि हम अपना ज़्यादा वक्त किचन में गुजारें। इससे बेहतर है कि हम रमज़ान से पहले ही इसकी तैयारी कर लें ताकि घर वाले भी खुश रहें और अल्लाह ताला भी हमसे राज़ी हों। इस सिलसिले में जो मैंने तैयारी की है, मैंने कहा मैं शेयर करूँ। ये पेंडिंग वीडियो चल रही थी, बस टाइम नहीं मिल रहा था, तो जो मैंने तैयारी की मैं आपसे शेयर करती हूँ। हो सकता है आप भी इस तरीके से तैयारी करते होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि फ्रीज़र फ्रिज वगैरह हर घर में है और ये बहुत अल्लाह ताला की नेमत है। और वैसे तो बहुत ज़्यादा फ्रीज़ करना, स्टोर करना हम इसके हक में नहीं है, लेकिन रमज़ान से पहले अगर हम अपने वक्त को बचाना चाहते हैं तो हम इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि हर घर में होता है कि लहसुन को फ्रीज़ किया जाता है, तो उसको मैं पैकेट में नहीं फ्रीज़ करती हूँ क्योंकि इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है। और ना मैं इसको ग्राइंड करके करती हूँ क्योंकि ग्राइंड करने से इसकी जो स्मेल होती है असल वही होती है, तो वो सारी उड़ जाती है और फिर मज़ा नहीं रहता। जब तड़का लगाया जाता है तो इस स्मेल का अपना ही एक मज़ा होता है। तो इसको हम इस तरीके से सारा साल जो हमारी बोतल है भरी रहती है। मेरी जो सास बाजी अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनकी ज़िंदगी में बरकत डाले। ये सारे काम उनके ज़िम्मा होते हैं। लहसुन छीलना, सब्जियों की कटिंग करनी, आलू प्याज टमाटर सब कुछ काट के देना, ये उनके ज़िम्मा होता है। तो अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी में बरकत अता करे। इसके बाद ये कॉर्न थे, मैं लेकर आई थी वैसे तो पॉपकॉर्न बनाने के लिए। ये छोटी जवार होती है, लेकिन फिर इसी तरीके से टाइम गुजरता गया, रमज़ान शुरू हो गया। मैंने कहा इसको ज़ाया तो करना नहीं है, पॉपकॉर्न तो सर्दियों में अच्छे लगते, गर्मियों में नहीं। फिर मैंने इसको फ्रीज़ कर लिया। इसको मैंने पूरी रात भिगो के रखा, सोडा और इसके अंदर नमक डाला, पूरी रात भिगो के फिर पूरा दिन ये बॉयल होते रहे। यकीन माने मेरा पतीला काला स्याह हो गया, ये तब जाकर बहुत सॉफ्ट बने हैं। और इससे क्या क्या बनता है ये फिर मैं इंशाल्लाह किसी रेसिपी में मैं आपसे शेयर करूंगी। तकरीबन मैंने 3 इस तरह के जो ज़िप-लॉक के पैकेट होते हैं, ये तकरीबन 3 मैंने इस तरीके से भर के रखे हैं, क्योंकि मेरी ये कोशिश होती है कि हम पकौड़ों समोसों की जाने कम जाएं और जो वेजिटेबल्स हैं, चाट हो गए या मैक्रोनी वगैरह, इसकी तरफ जो है ना ज़्यादा हमारा फोकस हो, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा कम जो है अनहेल्दी होती हैं बनिस्बत समोसा, रोल और पकौड़ों के। इसके बाद ग्रीन प्याज हैं। दूसरे प्याज भी पकौड़ों में डलते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्मी देते हैं। जो ग्रीन प्याज होते हैं ये इतनी ज़्यादा गर्माइश पैदा नहीं करते। तो मैंने कहा अगर पकौड़े बनाने हुए तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा वेजिटेबल्स डाल दें ये जो पकौड़ों के जो साइड इफ़ेक्ट है उनसे बचा जाए। तो इस तरीके से मैंने ये 2-3 पैकेट तैयार किए हैं। अब बारी आती है चटनी की। डेली बेसिस पे दही की चटनी तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है और कौन जो है रोज़ हावन दस्ता ले और बैठ के कूटे। इस तरीके से हमने मिर्च, पुदीना और साथ ही धनिया डाल के, तो ये हावन दस्ते पे इसको मेरे जो चाचा जी हैं, जो मेरे ससुर हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे, तो ये क्योंकि बहुत ज़ोर वाला ताकत का काम होता है तो ये इनका ड्यूटी होती है। और रमज़ान में जो है ना इन्होंने ये चटनी बनानी होती है क्योंकि इसके अंदर इतना पानी नहीं होता है। तो इस तरह क्यूब्स में हम इसको बनाकर तो इनको ज़िप-लॉक में बंद कर देते हैं और रख देते हैं। सिंपल ये होता है कि बस दही फेंटा और उसके अंदर ये क्यूब डाल दिया तो फ्रेश चटनी बन जाती है। जैसा कि मैंने बताया है कि जो मर्जी कर लें, पकौड़ों से जान नहीं छूट सकती। पकौड़े तो हर घर में मस्ट होते हैं। तो मैंने पकौड़ों को हेल्दी बनाने के लिए मैं ढेर में इसके अंदर सब्जियां वगैरह ऐड करूंगी ताकि इसके जो साइड इफेक्ट हैं वो ख़त्म हो जाए। तो ये पालक है और साथ इसके अंदर ग्रीन जो धनिया होता है वो है बारीक कटा हुआ है। इसको हमने जो है साफ़ किया है, साफ़ करके काट के धो के और इसको जो है थोड़ी देर के लिए बास्केट में रखा है ताकि इसका एक्स्ट्रा जो पानी है वो सारा ड्रेन हो जाए। फिर इसको हमने फ्रीज कर लिया है। अब ये मैं इसको इस तरीके से ज़िप-लॉक में बंद करके रख दूंगी और ये जब भी पकोड़े बनाने हुए थोड़ा सा इसके अंदर एक थोड़ा सा पोर्शन लेकर तो सिंपल जो है बेसन के अंदर मिक्स करके तो फ़ौरन पकोड़े बन जाएंगे। और घरों की तरतीब तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे घर में रमज़ान में मकरोनी, पास्ता, स्पैगेटी वगैरह बनती है तो उसमें अगर मटर डालने हों तो उसके मैंने इस तरीके से पैकेट बना रखे हैं। 3-4 पैकेट बना लिए हैं तो उनको भी हमने इस तरीके से फ्रीज़ कर लिया है ताकि जब भी बनाना पड़े तो हमारे लिए आसानी हो। ये गाजरें वैसे बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, मुझे अच्छी मिल गई थी तो मैंने पूरी किलो की किलो ले ली थी। इनको बारीक इस तरीके से स्लाइसेस में काट के
इनको भी हमने फ्रीज़ कर लिया है ताकि अगर मैक्रोनी वगैरह बनानी पड़े या कोई भी वेजिटेबल की कोई भी मैं रेसिपी बनाती रहती हूँ खुद से, ताकि जो है ना चस्का भी बन जाए और थोड़ा हेल्दी भी चीज़ हो जाए। तो ये भी मैंने फ्रीज़ कर ली थी। शिमला मिर्च ये बहुत ज़्यादा अहम हिस्सा होता है स्पैगेटी का, या आपने एग फ्राइड राइस बनाने हैं, इस तरह की चीज़ें इनके अंदर चलती हैं। तो ये 3 पैकेट मैंने इस तरह भर लिए हैं ताकि आसानी रहे। रमज़ान मुबारक में अगर पकोड़े हैं उनका मुकाबला करने के लिए चना चाट या दही भल्ले आ जाते हैं, तो उसके लिए मैंने सफ़ेद चने जो है थोड़े से बॉयल किए हैं क्योंकि ये फिर इतने ज़्यादा चलते नहीं हैं। तो इनके 3-4 पैकेट मैंने इस तरीके से बना लिए हैं। बस सिंपल ये कि इनको मैं निकाल के पानी में रखूँगी और आलू बॉयल करने पड़ेंगे और बस सिंपल ये हमारे चाट जल्दी जल्दी तैयार हो जाएंगे। बाज़ार से पापड़ी मैंने कभी भी नहीं मंगवाई है क्योंकि वो पता नहीं कैसे कुकिंग ऑयल में बनी होती है कि उसका अजीब सा टेस्ट होता है। तो ये समोसा पट्टी है, इसी को मैं फ्राई करूँगी और फिर बारीक बारीक काट लूँगी। तो ये चाट के ऊपर जो पापड़ी होती है डालने के लिए ये मेरी रेडी हो जाएगी। तो ये मेरी रमज़ान मुबारक की तैयारी थी। इसके अलावा समोसे और ये जो रोल वगैरह होते हैं वो मैं खुद घर नहीं बनाऊंगी क्योंकि एक तो टाइम बिल्कुल कम था, पहले बना नहीं सकी हूँ, और अब रमज़ान में इतना ज़्यादा वक्त नहीं होता है कि हम इन चीज़ों पे टाइम वेस्ट करें। तो वो हमारे जो मोहल्ले में हमारे नेबर में एक कुक हैं, हमने उन्हें कहा है, वो अंकल हैं, वो अच्छा बनाते हैं, चीज़ें हम खुद देंगे, तो वो पट्टियाँ वगैरह तैयार करके तो कुछ समोसे बना देंगे। तो वो इंशाल्लाह मैं वो भी शेयर करूँगी। वो भी हम फ्रीज़ कर लेते हैं ताकि कभी कोई भी चीज़ ना हो, कुछ भी समझ ना हो तो कम से कम फ्रीज़र में समोसे पड़े होते हैं तो बंदा उन्हीं को फ्राई कर लेता है। तो ये थी मेरी रमज़ान मुबारक की तैयारी। इसके अलावा कीमा और चिकन ये तो सबको पता होता है, वो पैकेट बनाकर सब रखते हैं, हमने भी रख लिए। चिकन बोनलेस लिया है क्योंकि अक्सर जो है बोनलेस ही यूज़ होता है। कभी अगर समोसों में डालें या चिकन पकौड़ा बनाएं या अगर मैक्रोनी वगैरह में डालें तो बोनलेस ही यूज़ होता है। तो वो हमने बोनलेस करके उसके भी छोटे छोटे पैकेट बना ली। इतने ज़्यादा बड़े नहीं बनाए क्योंकि खाना जो है ना, जैसे कहते हैं एक रवायती जो खाना होता है रोटी के साथ सालन होता है, वो कम ही खाया जाता है। हमारे घर में कम से कम ही खाया जाता है। शाम को सिर्फ जो है 2 रोटियां बनती हैं और उसमें से बच जाती है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ये रमज़ान मुबारक जैसा अजीम जो महीना है जिसमें नेकियों का अजर अल्लाह ताला सखी बांध के बांट रहे होते हैं, तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें दोनों हाथों से उनको उस अजर को समेटना चाहिए, उस स्वाब तक पहुंचना चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि अगले साल जब रमज़ान हो तो हम ना हो, हमारा ज़िंदगी साथ ना दे, क्योंकि इंसान को तो एक लम्हे का पता नहीं है। तो इसलिए मेरी भी ये कोशिश होती, आप भी कोशिश करें कि किचन में जाना हमारी मजबूरी है, अगर किचन में जाएं भी तो ऐसा काम करें कि हमारा काम जल्दी जल्दी से मट जाए और हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान पाक की तिलावत करें, जिक्र अस्कार करें। और जो मैं जिक्र आपको शेयर करूंगी वो वैसे ही नहीं होंगे, वो कहीं ना कहीं से हदीस से साबित होंगे या किसी मुफ्ती के बताए हुए होंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है आलिम है और उनका मुफ्तिहान के साथ उठना बैठना है। अगर नहीं भी है तो कम से कम उनके जो बयानात होते हैं वो सुनते हैं। तो जो तरतीब वो सुनते हैं मैं तब ही वो आपको बताती हूँ, इसलिए बताती हूँ कि वो आपके अमल में भी आए, मेरे अमल में भी आए और हमारा वक्त कीमती हो जाए। तो आई होप आपको ये शेयरिंग अच्छी लगी होगी। तो कोई भी मैं नई रेसिपी वगैरह अगर बनाऊंगी तो मैं कोशिश करूंगी कि कम वक्त में वो रेसिपी बन जाए और आपके साथ शेयर करूं। दुआ में याद रखिएगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करें। मिलते हैं किसी नई रेसिपी, जिक्र या किसी वजीफे के साथ। अल्लाह हाफिज।